ब्रांच की सेंट्रल रेंज की टीम ने एक अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया गुड वर्क है, जिसमें जो बीएफएस का फर्जी इम्पर्सनेशन करके लोग विक्टिम्स को ल्योर करके और झांसा देकर कि उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाएगा या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और उनसे पैसे ऐंठते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे अपने अकाउंट्स में और उनको चीट करते थे। इसके बाबत हमें एक शिकायत मिली बीएफएस द्वारा, जिसमें बताया गया, जिसमें कंप्लेंट की गई कि एक इस तरह के फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रोफाइल्स बने हुए हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर और दूसरे जो फेमस सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस पर कुछ लोगों ने फेक फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं, प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो बीएफएस के ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज में जॉब विद द वीज़ा। सो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम पर वो लोगों को चीट कर रहे हैं। जब हमें ये शिकायत मिली तो क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए थे उसकी डिटेल्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे मंगाई। उसके बाद उनसे लिंक करते हुए हमने जो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस की, कनेक्ट करते हुए फ़ोन नंबर्स निकाले। वो फ़ोन नंबर्स के आधार पर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और उन फ़ोन नंबर से कनेक्टेड अकाउंट्स निकाले और बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी टीम डीसीपी विक्रम इसको लीड कर रहे थे, एसीपी पंकज और इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे वो इसको लीड कर रहे थे और उनके साथ उनके टीम के बाकी मेंबरान भी इसमें शामिल हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उसमें बता दूं कि उनके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको इस काम को करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 लोग गिरफ्तार किए। 3 लोग जब गिरफ्तार किए और उसके सर्च की गई, ये तीनों लोग कुशीनगर यूपी के हैं, तो उनकी निशानदेही पर, उनकी इंडिकेशन पर हमने काफ़ी टेक्निकल मटेरियल सीज किया है, हार्डवेयर सीज किया है, सॉफ्टवेयर सीज किया है और बाकी सिम कार्ड्स, फ़ोन इत्यादि भी सीज किए हैं। ये लोग जो 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनका जो मास्टरमाइंड है वो रितेश तिवारी नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और उसने अपना नाम बदल कर भी प्रोफाइल बनाए हुए थे। और जो रितेश तिवारी है उसने अपने साथ एक चंदन बर्नवाल को लिया हुआ था। ये दोनों पहले दिल्ली में इसी तरह के एसोसिएटेड जो वीज़ा लगवाने की एजेंसीज में काम कर चुके हैं, तो इनको आइडिया था। रितेश तिवारी MBA की डिग्री प्राप्त किया हुआ है और BBA भी उसने किया हुआ है और भिकाजी कामा पैलेस में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर चुका है, तो उसको एक ये ओवरऑल आइडिया था, सिस्टम का पता था कि ये कैसे चलता है। चंदन बर्नवाल जो है वो भी साथी है, उसमें भी इस तरह की उसको नॉलेज थी और नॉलेज के कारण उसने साथ मिला लिया और चंदन बर्नवाल भी एक्टिवली इसके साथ पार्टिसिपेट करने लगा। एक डॉक्टर आज़ाद प्रताप राव को हमने गिरफ्तार किया है जो अकाउंट्स प्रोवाइड कराता था और उन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हमें अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए हुए मिले हैं और हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो है एक मेन इशू ये था कि जो विक्टिम्स थे, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको वाइडली पब्लिसाइज किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स आएँ। हमारे पास अभी विक्टिम्स जो हैं उनकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमें जो अदर एंड से जो बैक एंड है, इनके फ़ोन से हमारे को जो डिटेल्स मिली हैं उसमें विक्टिम्स जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज़ के भी विक्टिम्स हैं जो इनको कांटेक्ट कर रहे थे और प्रलोभन में आकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में इनको पेमेंट कर रहे थे अकाउंट्स में और वो लोग भी फंसे हैं। तो इनके जो इनके पास से जो हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, कंप्यूटर्स मिले हैं और जो फ़ोन वगैरह मिले हैं उसमें डिटेल्स हैं कुछ लोगों की जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और वो लोग इनको कांटेक्ट किए हुए हैं और वो लोग भी चीट हुए होंगे। तो आपके माध्यम से ये जो पब्लिसाइज होगा तो हमें लगता है कि हमारे पास और विक्टिम्स भी
इसमें शामिल हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में कितने विक्टिम सामने आ चुके हैं? जैसे मैंने बताया मनोज की ये शिकायत शुरू में वीएफएस ने नोटिस की। उनका वीएफएस का लोगो ये यूज़ करके अपने प्रोफाइल पे इंस्टा पे और फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डाला हुआ था, ताकि लोग जो हैं वो ल्योर हो जाएं और लोग जो हैं ट्रैप हो जाएं। तो शुरुआत हमने उस एक कंप्लेंट से की। तो अभी तक हमारे पास एक विक्टिम है जो इसने 2.5 लाख रुपए लूज किए हैं इसका, जो ये पूरी इनका जो सिंडिकेट है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली है। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि मेरी पर्सनल नॉलेज में आपको बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे जानकार मेरे हैं जो पिछले साल भी एक दो ऐसी शिकायत आई थी। और कुछ डेटा का सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज सिस्टम्स नहीं रखते हैं, तो वो सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज है स्टोरेज की, उसकी लिमिटेशंस के कारण भी बहुत सारा डेटा नहीं मिल पाता है। तो हमें उम्मीद है, और क्योंकि और बहुत बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम 1 लाख रुपए तक लूज करता है, या 75,000 से 1 लाख रुपए तक मांगते थे, या 50,000 मांगते थे, या 15 से 30,000 मांगते थे, तो विक्टिम पेवर सामने नहीं आता है। उसको लगता है कि ये साइट सडनली वो गायब हो जाती थी या ये लोग डिस्कनेक्ट कर लेते थे। तो इस तरह के काफ़ी विक्टिम हैं जो 15,000 से लेकर 1 लाख तक चीट हुए होंगे, लेकिन वो अब सामने आएंगे जब उनको पता चलेगा कि इस तरह का एक फ्रॉड सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहा है। प्रताप राव जो अकाउंट प्रोवाइड करता था, उसमें जो कलेक्टेड अमाउंट है उसकी ट्रेल हमें 20 से 25 लाख तक की ट्रेल मिल चुकी है। अब जितने भी कनेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको हम खंगालेंगे तो हो सकता है ये अमाउंट बढ़ भी जाए। तो अगर एवरेज हम लोग लगाएं तो अगर 15,000 भी एक विक्टिम से ले रहे हैं, आप लगा लीजिए कि 20 से 25 लाख रुपए की अगर ये कलेक्शन कर चुके हैं, तो 100 से ऊपर तो विक्टिम मिनिमम हो ही गए, सैकड़ों विक्टिम हो गए। और बाहर के देशों के लोगों के पासपोर्ट की कॉपी, फोटोग्राफ या उनका डिटेल्स इनके फोन्स में मिले हैं। तो कोई विक्टिम जैसे नेपाल का है, मैं ज़्यादा डिटेल्स इसके आगे नहीं बताऊंगा। और भी कंट्रीज के विक्टिम हैं जो हो सकता है विक्टिम हो, क्योंकि इनके फोन में डिटेल मिली है। अब उनको हम लोग कोशिश करेंगे, या अगर पब्लिसाइज होगा, अगर वहाँ से भी शिकायत आ जाए कि वो लोग चीट हुए हैं, और जो एज पर रूल्स रेगुलेशन जो हमारा प्रोसीजर है कानून का, कि डिपोजिशन अगर ऑडियो विजुअल मीन्स से हो जाए, तो वो लोग भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। फेवरेट कंट्रीज होती हैं कि वहाँ जाने का इंसान कोशिश करता है, और हर कुछ लोग जो है इच्छा होती है कि हम वहाँ जाके नौकरी कर लें या एम्प्लॉयमेंट ले लें। तो वो लोग जब अपने सोशल मीडिया को जब देख रहे होते हैं तो सडनली इनका प्रोफाइल भी सामने आता है, फिर वीएफएस लोगों के साथ आता है, और उसमें लिखा होता है कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटीड वीजा एंड ऑल दैट। तो ये उसको फिर लिखते हैं, एक नंबर देते हैं कि कंटैक्ट ऑन व्हाट्सएप सो एंड सो। तो वो आदमी उनको व्हाट्सएप पर कंटैक्ट करता है, या किसी और भी मैसेंजर जो एक मीन्स है या प्लेटफॉर्म है उस पर वो कंटैक्ट करता है। तो ये उसको बोलते हैं कि ठीक है आप डिटेल भेज दीजिए, और ऐसे इतने इतने पैसे हमारे को दीजिए, 15 से 20,000 मांगे, या जैसे मौका लगा। तो जब उसने इनिशियल ट्रांसफर कराई तो एक बेसिक सिंपल अपॉइंटमेंट लेटर जो वीएफएस का मिलता है वो नॉर्मली मिल जाता है। उसकी 1,000 रुपये की करीब फीस होती है, एप्लीकेशन फीस होती है। वो 1,000 रुपये की फीस लेके उसके बाद ये उसमें एडिटिंग करके जो है मल्टीमीडिया जो सिस्टम होता है उससे फोटोशॉप सिस्टम पे या एडिटिंग करके मल्टीमीडिया पे इसको वो वापस भेज देते हैं कि ये लो जी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वीज़ा की अपॉइंटमेंट आ गई है। तो वो उस तरह से उसको विश्वास आता था। फिर और जैसे केस टू केस बेसिस पर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेसिस पर वो और पैसे मंगाना शुरू कर देते थे। अगर किसी को शक हुआ किसी इंसान को कि नहीं ये तो मेरे को ऐसा है, इसमें तो ऊपर 4 सवाल उसने किए, तो ये वो डिस्कनेक्ट कर देते थे, उसको ब्लॉक कर देते थे, उससे गायब हो जाते थे। और बिल्कुल ही और उसकी जो सोशल मीडिया है उसके अकाउंट को भी ब्लॉक करते थे, तो ताकि उसको इनका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई ना दे और ना ही प्रोफाइल दिखाई दे, फोन भी ब्लॉक हो गए। इट वॉज अ वेरी सिंपल मीन्स, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिपेंड करता था कि इस आदमी को कितना दूर तक ये लोग ट्रैप करके, ल्योर करके, चीट करके अमाउंट निकाल सकते हैं।